चलिए, यहाँ तक पिछले क्लास में हुआ था। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। The average age of A, B and C is 26 years. If the average age of A and C is 29 years, what is the age of B in years? आपसे कहा कि A, B और C की औसत आयु 26 साल है और A और C का औसत दिया है 29, तो पूछा B का एज क्या होगा। तो काम क्या करिएगा ना कि जब तीन आदमी का एवरेज दिया है 26, तो इसका सम कितना 26 इंटू 3 बराबर 78 बोलना होगा। जब आपसे ए बी सी का एवरेज दिया हुआ है 26, तीन आदमी है ए बी सी, तो एवरेज का मतलब है कि सम बाई नंबर जानते हैं। तो यहां से सोचिए सम क्या हो जाएगा। सम बराबर बोलेंगे एवरेज इंटू नंबर, ये ना बोलिएगा। तो एवरेज दिया हुआ है 26, कितना आदमी में, तो बोलिएगा तीन आदमी में। गुना कर देंगे तो बोलेंगे 78 ईयर्स। ठीक है भाई। ये जब बनाते बनाते प्रैक्टिस होने लगेगा ना, तो फिर इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे आप 26 या 78 करके निकल जाइएगा आगे। यहाँ से करिएगा ए और सी का दिया है 29, तो 29 गुना 58 बोल दीजिएगा। दोनों के बीच का अंतर है 20, बोलिएगा 20 साल इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन तत्काल अभी आप डिटेल्स में समझिए, अपना दिक्कत हो रहा है तो, कि तीन आदमी जो आपका ए बी सी दिया हुआ था, इसका सम क्या होगा। तो इसका सम हो जाएगा वही ए प्लस बी प्लस सी का जोड़, कितना आयु का, तो बोलेगा 26 इंटू 3 78। आगे क्या बोलना है, ऑल्सो ए और सी का एवरेज दिया है 29, इसका मतलब है कि ए और सी का योग कितना, तो बोलिएगा 29, तो उसका एवरेज था। और दो आदमी में तो 29 में 2 से गुना करिएगा तो बोलिएगा 58 साल। तो पूछा है कि बी का एज क्या होगा, तो ए बी सी का मिलाकर है 78, ए और सी का 58, तो इसीलिए बी का मान निकल जाएगा ना भाई। 78 में से 58 को घटा दीजिएगा तो लिखिएगा बी है 20 साल का, ये 20 ईयर्स का। तो यहीं से काम करना था आपसे कि जब तीन आदमी का जोड़ दिया हुआ है 26, मतलब एवरेज 26 दिया हुआ, तो आप 26 गुना 3 कर दीजिएगा, इसमें से घटा दीजिएगा किसको, तो 29 गुना 2 को। बस यही काम हो जाएगा आपका 78 माइनस 58, और इसी को लिख दीजिएगा आप 20 ईयर्स। यही आपका बी का वैल्यू था। बी का मान निकालने के लिए 20 ईयर्स, यही आपका आंसर है। समझ में तो आ गया होगा। यस सर। अंकिता बताइएगा दिक्कत होगा तो। अगला क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इज मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स बाय 5 kg। इफ द टोटल वेट ऑफ द 10 बॉयज इज 550, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द 10 बॉयज एंड 15 गर्ल्स टुगेदर। 10 लड़कों का औसत वजन 15 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलो अधिक है। यदि 10 लड़कों का कुल वजन 550 किलो है, तो 10 लड़के और 15 लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। क्वेश्चन में ये समझना है पहले कि 10 लड़कों का औसत वजन 15 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलो अधिक है। मतलब एवरेज वेट ऑफ, आप इसको क्या लिखिएगा अभी, एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इज मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स बाई 5 kg। 10 लड़कों का औसत वजन 15 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलो ज्यादा है। कंपेयर किससे हो रहा है, लड़कियों से। तो आप बोलेंगे एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स को अगर हम लोग x kg बोल दे, तो सोचिए यहाँ पे क्या लिखते हैं। इसीलिए एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज कितना हो जाएगा, एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज। तो 10 लड़कों का औसत वजन बोला है कि लड़कियों से 5 kg ज्यादा है। मतलब लड़कियों का अगर हम लोग x माने थे एवरेज अभी, तो लड़कों का बोलिएगा x प्लस 5। ये तो क्लियर है ना भाई। लड़कों का औसत वजन आप x बोले थे, तो लड़कियों का x बोले थे, तो लड़कों का हो जाएगा x प्लस 5 kg। ये तो समझ में आया कि एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इज मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स बाई 5 kg। लड़कियों के औसत वजन से 5 kg ज्यादा है। तो अगर हम बोले कि इफ एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स को x kg माना, तो इसीलिए एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज x प्लस 5 kg होगा। यहाँ तक तो क्लियर है।
आगे दिया हुआ है कि इफ द टोटल वेट ऑफ द 10 बॉयज इज 550, 10 लड़कों का कुल वजन है 550 किलो। आपसे दिया हुआ है कि टोटल वेट, यहां से दिया है टोटल वेट ऑफ 10 बॉयज इक्वल्स टू दिया है 550 केजी। सोचिए 10 लड़कों का कुल वजन 550 केजी। तो अगर हम पूछेंगे इसीलिए एवरेज वेट बताइए, एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज क्या हो जाएगा? 10 लड़कों की औसत आयु, तो आप बोलिएगा 550 में 10 से भाग करेंगे, यही बन के आएगा 55 केजी। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। 10 लड़कों का कुल वजन अगर 550 केजी है तो औसत तो 10 से भाग करने पर 55 केजी मिलेगा। इसका मतलब है कि ये दिया हुआ है 55 किलो, x प्लस 5 का मान दिया है 55, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5 केजी कम, मतलब 50 किलो। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। तो आपसे पूछा है कि तो 10 लड़के और 15 लड़कियों का औसत वजन क्या होगा, तो इसीलिए एवरेज वेट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स का पूछा आपसे क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? 15 लड़कियों का है एवरेज 50, तो आप बोलेंगे 15 गुना 50, इसको गुना करवाइए। फिर 10 लड़कों का है 55, तो 10 में आप 55 से गुना करवाइए और नीचे सम करिएगा कितना, तो 15 और 10 को जोड़ दीजिएगा। जो नीचे नंबर लिखते हैं तो 15 और 10 को जोड़िएगा, तो यही आपके सामने कितना बन के आएगा सोचिए। जोड़ने से ये 750 और ये बन के आएगा 550, और नीचे में लिखिएगा 25, 7 5 12 1 1300 बट्टा 25, 1300 बट्टा 25, इसका मतलब 52 केजी, काटने छाटने से 52 केजी, यही आपका आंसर बन के आएगा। तो एक काम तो ये कर सकते थे, नहीं अगर सीधे सीधे लिखते हम लोग, तो सीधे क्या दिख रहा था कि एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इज मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स बाय 5 केजी। इफ द टोटल वेट ऑफ द 10 बॉयज इज 550, 10 लड़कों का कुल वजन 550 दिया हुआ है, मतलब एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज, ये तो यहीं से दिख रहा है सीधा 55 किलो, कि कुल वजन है 550, तो एवरेज बोल दीजिएगा 55, और एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स का कितना, तो बोलिएगा 5 किलो कम, मतलब 50 किलो है। इसीलिए एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 10 में 55 से गुना करेंगे 550, फिर बोलिएगा 15 में 50 से गुना करेंगे तो बोलिएगा 750, और भाग करेंगे 15 10 25 से, यही बन के आएगा 1300 बट्टा 25, 25 चौका 100, 13 चौका 52, यहीं से बोलिएगा 52 केजी। तो ये डिटेल्स हम लोग एक्स एक्स लिख के समझने के लिए किए थे, बाकी आपका मर्जी, आप ऐसे भी बना सकते थे सीधा सीधा। क्या समझ में आया कि कंफ्यूजन है कुछ? सर सेकंड वाला फिर से बताइए। ये जो बाद में ब्लैक से लिखे हैं, यस सर। रितेश अंकित, आप लोगों को समझ में आया? इसमें बोले भाई कि 10 लड़कों का कुल वजन है 550 केजी, तो इसका आप एवरेज फाइंड कर लीजिएगा। 10 लड़कों का कुल वजन है 550, टोटल वेट ऑफ 10 बॉयज 550, तो एवरेज वेट को 55 बोलिएगा ना। 550 में 10 से भाग करेंगे तो सीधे 55 निकल जाएगा, और जब 55 निकल गया लड़कों का, तो क्या बोला है कि लड़की से 5 केजी ज्यादा है, तो 55 अगर लड़का का है तो लड़की का हो जाएगा 50, तब ना बोलेगा इससे 5 केजी ज्यादा। लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन से 5 केजी ज्यादा है, तो जब लड़का अगर 55 है तो लड़की 50 होगा, तभी बोलेगा 5 ज्यादा। तो एवरेज वेट ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना, तो क्या करेंगे, 55 केजी है 10 लड़कों का एवरेज, और 50 केजी है 15 लड़कियों का एवरेज। तो पहले तो टोटल निकालेंगे ऊपर में, एवरेज निकालने के लिए जानते हैं आप कि सम बाई नंबर होता है,
तो सम बाय नंबर करने के लिए क्या करेंगे, 55 गुना 10 बोलिएगा 550 और 15 गुना 50 बोलिएगा 750। तो ये ऊपर में सम लिखाएगा और संख्या कितना था, तो 10 गो लड़का था 15 गो लड़की थी, कुल मिला के 25। इसी को बोलेंगे कि 1300/25, जिसको बोलेंगे 52। समझ में आ गया होगा रे निशांत? चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 65 स्टूडेंट्स इन ए क्लास वाज calculated as 150. It was later realized that the marks of one of the students was calculated as 142, whereas his actual marks was 152. What is the actual average marks of the group of 65 students? किसी कक्षा में 65 छात्रों का औसत प्राप्तांक 150 है। बाद में यह पाया गया कि उनमें से किसी एक बच्चे का प्राप्तांक 152 था, जिसे गलती से 142 लिख दिया गया। उन 65 छात्रों का सही औसत प्रतिशत ज्ञात करें। एक्चुअल एवरेज, उन 65 छात्रों का सही औसत ज्ञात करें, ये प्रतिशत नहीं होगा, फालतू लिख दिया। ठीक है भाई। क्वेश्चन है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 65 स्टूडेंट्स इन ए क्लास वाज कैलकुलेटेड एज 150। किसी क्लास में 65 बच्चा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 65 है, जिसका एवरेज 150 आप बता रहे थे। तो अगर हम पूछेंगे कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट्स, तो क्या लिखिएगा, 65 बच्चों द्वारा कुल प्राप्तांक कितना है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट्स, यही ना बात लिखना चाह रहे थे। आपसे बोले क्या यहाँ पे कि टोटल मार्क्स, यहाँ पर बोलना चाह रहे थे कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट कितना, तो बोलिएगा 65 में 150 से गुना करेंगे, 15 पचे 75, 15 छके 90, 15 बचे 75, 15 छके 90, 9750, 9750। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट, एवरेज बोला है 150 और कुल बच्चा है 65, गुना करिएगा तो 9750 बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। It was later realized that the marks of one of the students was calculated as 142, whereas his actual marks was 152. मतलब बाद में पता चला कि गलती से किसी बच्चे का मार्क्स 142 लिख दिए थे, जबकि उसका एक्चुअल मार्क्स था 152। लिखा हिंदी में कि बाद में यह पाया गया कि उनमें से किसी एक बच्चे का प्राप्तांक 152 था, जिसे गलती से 142 लिख दिया गया। तो अगर हम पूछेंगे कि इसीलिए, या ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर कि एक्चुअल टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए, एक्चुअल टोटल मार्क्स कितना होना चाहिए, तो क्या बोलिएगा, मन में यही ना आएगा कि 9750 जो हम लिखे थे, इसमें गलती कर दिए थे कितना, तो हमको लिखना था 152, लेकिन हम लिखे थे केवल 142, मतलब 10 गो नंबर हम कम दिए थे उसमें। समझ में आया? किसी बच्चे को देना था हमको 152 नंबर, लेकिन हम उसको गलती से 142 नंबर दे दिए थे, मतलब 10 गो नंबर कम दिए थे। तो सुधारने के लिए 10 नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो या तो हम सीधे इसमें जोड़ देंगे 10 को, या तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है, जो डायरेक्ट दिख रहा है आपको। और अगर ऐसे नहीं करने का मन, तो ये सोचिए कि 9750 में क्या गलती किए थे, तो बोलिए गलती किए थे हम 142 नंबर दे दिए थे, तो इसको हटा दीजिएगा, -142। सुधार के क्या लिखना है, तो इसमें से इसको घटा दिए और सुधार के लिखेंगे हम 152। अब मेरा सही हो जाएगा। 142 हम गलती से लिख दिए थे, जबकि एक्चुअल में 152 नंबर देना था। तो बोलेगा कि 9750 है, -142 + 152, मतलब 10 वो नंबर हमको देना होगा, तब सही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल, तो बोलेगा 9760। एक्चुअल टोटल मार्क्स कितना, तो बोलेगा 9760, ये एक्चुअल टोटल मार्क्स है। आपसे पूछा है कि एक्चुअल एवरेज बताइए, तो टोटल मार्क्स था ना, तो इसीलिए एक्चुअल एवरेज क्या होगा, तो 9760 में आप 65 से डिवाइड कर दीजिए, 9760 में 65 से भाग करिए, तो आपके पास बन के आएगा 150.15, 150.15।
यही आपके सामने बन के आएगा। 9760 में आपको बोला 65 से डिवाइड करिए। आप एक बार में लगाएंगे 65 जाएगा। आप लिखिएगा 326, 65 पंचे 325 हो जाएगा भाई। काटिएगा तो लिखिएगा 10, नहीं कटेगा तो 0 लिखिएगा, 0 पकड़ेगा, पॉइंट लगाइएगा, एगो 0 बढ़ गया था। अब एक बार में लगाएंगे, क्योंकि 0 बढ़ा तो एगो 0 फिर भी नहीं कटा, पॉइंट लगा दिया, एगो 0 बढ़ा दिए। अब 65 इसका मतलब है 350, 65 पंचे 325, दशमलव के बाद बोला है आपसे कि 2 अंकों तक लिखना है, इसका मतलब 150.15 आपका आंसर बनेगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। बोला क्या गया है कि 65 बच्चों का औसत प्राप्तांक है 150, तो टोटल मार्क्स आप निकालिएगा तो लिखिएगा 9750। अब एक्चुअल टोटल मार्क्स क्या होना चाहिए, तो 97 50 में से 142 घटाएंगे और 152 जोड़ेंगे, इसका मतलब 10 को नंबर जोड़िएगा तो ये 9760 बन के आएगा। एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए 97 60 में 65 से भाग दे देंगे, 150.15 आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा भाई। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया है, तो हम बढ़ते हैं फिर से आगे। और करके आप कैसे बनाइएगा, सीधे लिखिएगा एक्चुअल एवरेज क्या होना है। जो पहले से दिया रहेगा ना एवरेज, उसको लिख लीजिएगा। पहले का एवरेज था 150, इसको लिख के रुकिएगा। अब क्या करेंगे, तो बाद में यह पाया जाता है कि एक बच्चे को देना था 152, गलती से 142 लिख दिए थे, मतलब 10 नंबर आप कम दिए थे। तो सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलेगा 10 को नंबर देना पड़ेगा, मतलब प्लस करेंगे कितना, 10 गो नंबर। और चूंकि एवरेज का कहानी चल रहा था तो कुल बच्चा है 65, तो इसीलिए 65 से डिवाइड कर दीजिएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। 10 में 65 से भाग दीजिएगा तो 0.15 आएगा, तो आंसर यही पर है 150.15। आपसे बोला है कि 10 में 65 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट लगाएंगे तो अभी को 0 बनेगा, 65 से लगाएंगे बचेगा 35, फिर से वो 0 लगाइएगा, 5 बार में कट जाएगा, तो यही था आपके पास। तो आपसे बोला है कि अगर इसको भाग करेंगे हम लोग 10 में 65 से तो 0.15 बन के आएगा, बस यहीं से काम करिएगा कि 150 प्लस 10/65 गुना भाग करिएगा तो 150.15 आएगा। समझ में आया भाई? यस सर। अंकिता रितेश समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है भाई, समझ में आया तो बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का है दिया हुआ। द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 53 गर्ल्स was calculated as 58 kg. It was later discovered that the weight of one of the girls was read as 65 kg, whereas her actual weight was 45 kg. What is the actual average weight of the group of the 53 girls? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है कि किसी समूह के 53 लड़कियों का औसत वजन 58 किलो है। बाद में यह पाया गया कि उनमें से किसी एक लड़की का वजन 45 किलो था, जिसे गलती से 65 किलो लिख दिया गया। उस समूह की 53 लड़कियों का सही औसत वजन ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन में है कि 53 लड़कियों का एवरेज वेट 58 किलो है। आपसे बोला एक्चुअल एवरेज क्या निकालिएगा, तो जो एवरेज दिया था उसको लिखिए। पहले दिया है कि द एवरेज वेट ऑफ 53 गर्ल्स है किसी ग्रुप में, उसका एवरेज वेट 58 किलो है। तो जो एवरेज वेट है पहले से दिया हुआ उसको लिख लीजिए। अब क्या करना है, तो इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द वेट ऑफ वन ऑफ द गर्ल्स वाज रीड एज 65 kg। एक लड़की का वजन आप 65 किलो पर लिए थे, वेयर एज हर एक्चुअल वेट वाज 45 kg। तो आप गलती से 45 को 65 पर लिए, तो पूछा कि एक्चुअल वेट क्या होगा 53 लड़कियों का। तो आपसे क्या करना है कि टोटल 58 kg था एवरेज, और आपसे गलती क्या हुआ, तो लिखना था 45 किलो लेकिन आप लिख दिए उसको 65 किलो। इसका मतलब है कि 20 केजी आप फालतू लिख दिए। बात समझ में आया? वेट यूज करना है कितना, तो 45, लेकिन आप यूज कर लिए कितना, तो 65, मतलब 20 नंबर ज्यादा, 20 केजी बढ़ा दिए। तो सुधारने के लिए हमको क्या करना होगा,
इसमें से तो 20 कम करना होगा ना, 58 में से 20 कम करना होगा, और एवरेज का चूंकि बात चल रहा है तो कितना लड़की है टोटल, तो बोलेगा 53 को लड़की है, तो 20 में 53 से भाग करिएगा, तो यही हो जाएगा 58 माइनस 53 से काटिएगा 20 में, तो 0.03 159 153 ना 159, ठीक है, 53,159, और यहाँ से घट के आएगा आपका 41, ये जीरो लगाइएगा, 8 से जाएगा, 8 3 24, 8 5 40 2 42, ज्यादा हो जाएगा, 7 से कटवाइएगा, 7 3 21, 35 2 37, चलिए ठीक है, मतलब 0.37 घटाइएगा ना इसमें से, दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखना होता है, ठीक है। संतावन 57.63 यही आपका आंसर होगा। क्या कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए तो सेम प्रोसेस अगला क्वेश्चन एक बार देखिए, समझिए, बना के बताइए तो क्या लिखिएगा आप। द मीन ऑफ द मार्क्स obtained by 100 students is 60 if the marks obtained by one of the students was incorrectly calculated as 75 whereas the actual marks obtained by him was 65, कॉमा लगाइए। व्हाट इज द करेक्ट मीन ऑफ द मार्क्स obtained by the students, एक बार निकाल के बताइए आप लोग क्या लिखिएगा। जैसे ये पिछला क्वेश्चन सब बनाए थे उसी हिसाब से इसको काम करिएगा कि द मीन ऑफ द मार्क्स obtained by 100 स्टूडेंट्स इज 60, 100 बच्चों का, 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक बोला है 60 है, और इफ द मार्क्स obtained by one of the students was incorrectly calculated as 75, गलती से 75 बोल दिए थे लेकिन सही मार्क्स उसका कितना था 65, मतलब आपको जब एक्चुअल एवरेज निकालना है ना, जब आपसे एक्चुअल एवरेज निकालना है तो क्या करिएगा सोचिए, आपसे बोला कि जब एक्चुअल एवरेज निकालना है तो जो गलत एवरेज है उसको लिख लीजिए, ये 60 जो आपका एवरेज है इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब सुधारने के लिए क्या करना होगा, तो आप बोले कि एक छात्र का सही प्राप्तांक तो 65 था, गलती से 75 लिख दिए थे, मतलब आप 10 ज्यादा कर दिए थे, ठीक है अंकिता, आंसर तुम्हारा। तो गलती से 10 ज्यादा कर दिए थे, इसका मतलब इसमें से 10 घटाएंगे, 60 माइनस 10 करिएगा, और चूंकि ये एवरेज का कहानी है, कितना बच्चा में, 100 बच्चा में, तो बस यहीं से घटा दीजिएगा, तो 10/100 का मतलब कितना, 0.1, 0 तो कैंसिल करवा दीजिएगा ना, 0.1 बचेगा, मतलब 59.9, बस इसी को आप आंसर बताइएगा, 59.9। प्रैक्टिस थोड़ा करिएगा क्वेश्चन बना के देखने का। अब जरा देखिए, ये बताइए 5 संख्याओं का योग 290 है, कल इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे। The sum of 5 numbers is 290. The average of the first 2 numbers is 48.5 and the average of the last 2 numbers is 53.5. What is the third number? 5 संख्याओं का योग 290 दिया हुआ है, पहला 2 संख्या का एवरेज दिया है 48.5, इसका सम निकालिएगा, मतलब 2 से गुना, तो 48 गुना 96 और 1 97 बोलिएगा ना। अंतिम 2 संख्याओं का औसत है 53.5, तो 2 से गुना करिएगा तो 107 बोलिएगा यहाँ पर। तो 5 संख्या का मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान बोलिएगा 290। पहला 2 संख्या का मतलब है a प्लस बी का मान 97। अंतिम 2 संख्या का मतलब है d प्लस ई, इसका मान है 107। तो बीच में बचा कौन, सी ना खाली, इस जोड़ने से ये बन रहा है 290। ये तो समझ में आया होगा ना, जो पिछले क्लास में कल हम लोग बात कर रहे थे कि 5 संख्याओं का योग दिया है, मतलब ABCDE का जोड़ है 290, पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, इसका मतलब सम निकालेंगे तो 48.5 इंटू 2 करिएगा तो 97, लास्ट में 53.5 है, उसमें 2 से गुना करिएगा तो ये 107 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, C प्लस 107 और 97 को जोड़िएगा 204 हो जाएगा, बराबर लिखिएगा आप 290, तो C का मान तो 86 बन के आया ना, 86 यही आपका आंसर है।
अब जरा सोचिए कि अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। वहां पर सम दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर था एवरेज दिया हुआ, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या सम था ना, सम ऑफ 5 नंबर्स। यहाँ पर 5 संख्याओं का योग दिया हुआ था, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एवरेज दिया हुआ कि द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 436। 5 लगातार लगातार नहीं दिया है, धनात्मक दिया है। कंसेक्यूटिव देता तब तो फिर x प्लस 1 मानना पड़ता, लेकिन ऐसा दिया नहीं है। तो कोई भी 5 संख्या उसका एवरेज बोला है 436 है, तो सम जो निकालिएगा तो सम बराबर तो जानते हैं ना कि एवरेज इनटू नंबर होता है। तो एवरेज है आपका 436 और नंबर है दिया हुआ 5, तो इसको गुना करिएगा तो 36 पंचे 180, 4 पंचे 20, 2180 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि दिया क्या हुआ है। यहाँ पर एवरेज दिया हुआ था तो उसका सम निकाल देंगे। 436 में 5 से गुना करिएगा तो यही बन के आएगा 2180। अब ये 5 संख्या आपके सामने फिर से जैसा पहला क्वेश्चन था कि ए बी सी डी और ई का जोड़ दिया हुआ है आपसे 2180, 2180 यही दिया हुआ है, जोड़ने से 2180। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 344। पहला 2 संख्या का औसत, तो एवरेज का मतलब है कि दोनों को जोड़ देंगे जब सम निकालना होगा तब। 344 में 2 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 688। ए प्लस बी का मान 688 है। थर्ड नंबर क्या होगा, ये सी के बारे में बोला कि तीसरा संख्या बताइए क्या होगा, तो सी। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत फिर से बोल दिया कि एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज कितना, तो 554। तो 554 में 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 55 दूना 110, 8 1108 हो जाएगा, बराबर लिखिएगा 2180। इसी को जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, सी प्लस 18 और 8 96, 1796 का मान बोलिएगा 2180 के बराबर। तो यहाँ से सी का मान लिखिएगा 2180 में से 1796 घटाइएगा तो 10 में 6 जाएगा तो 4, 17 में से 9 जाएगा तो 8, 20 में से 17 जाएगा तो लिखिएगा 3। आंसर आपके सामने है 384। आंसर आपके सामने है यही 384, 384, 384। इसी को आंसर बोलेंगे कि 5 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ था, सम निकालने के लिए गुना कर देंगे 436 में 5 से 2180 बन के आएगा। 344 एवरेज दिया हुआ था, उसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 688। 554 एवरेज था, 1108 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 1796 है, 2180 में से 1796 घटा दीजिएगा, 384 आपका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया है कि द एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 59, the highest integer is 83 and the lowest integer is 29. The difference between the remaining 2 integers is 28. What is following हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन होता तो ये फॉलोइंग चलता, ऑप्शन नहीं दिए हैं। What is the higher of the remaining 2 integers? क्वेश्चन दिया है कि 4 धनात्मक संख्याओं का औसत दिया है 59। 4 धनात्मक संख्या 4 पॉजिटिव इंटीजर्स का एवरेज है 59, तो इसका अगर हम सम पूछेंगे तो क्या लिखिएगा। 4 संख्याओं का औसत 59 है, तो इसका मतलब एवरेज इनटू नंबर 59 में 4 से गुना कर दीजिएगा। 59 इंटू 4 मतलब 236। तो 4 संख्याओं का जोड़ 236 है। 4 संख्या क्या क्या बोलिएगा, तो लिखिएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए बी सी डी का जोड़ 236 बताइएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब द हाईएस्ट इंटीजर इज 83 एंड द लोएस्ट इंटीजर इज 29। हाईएस्ट का मतलब किसी एक को हाईएस्ट, ए को बोलते हैं अगर हाईएस्ट, ये अगर मेरा 83 है, और लोएस्ट को आपका मन है डी बोलने का, मन है सी बोलने का, मन है बी बोलने का, जो बोलने का है बोल सकते हैं। अगर हम लार्जेस्ट को अगर ए बोल दिए और स्मॉलेस्ट को अगर बी बोलते हैं, कि सबसे बड़ी संख्या मेरा 83 है, जो सबसे छोटा है वो 29 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाईएस्ट नंबर इज 83 एंड लोएस्ट इज 29, इसको अगर लोएस्ट बोल दिया 29, तो 83 प्लस 29, तो बाकी जो बचता है ना कौन कौन, सी और डी,
इसका वैल्यू तो दिया नहीं हुआ है, का मान दिया है 236। तो यहां से आप c प्लस डी का मान कितना लिख सकते हैं? c प्लस डी का मान 236 में से घटा दीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा 9 3 12 8 2 10 1 11, 112 घटाइएगा तो 124 बन के आएगा c प्लस डी का मान। यहाँ तक क्लियर है? आपसे बोला कि चार संख्याओं का औसत 59 है, तो 59 गुना 4, 59 इंटू 4 236 बोलिएगा। तो ए बी सी डी चार को संख्या मान लिए, सबसे बड़ा को ए बोले, सबसे छोटा को बी बोल दिए। तो इस दोनों के अलावा जो शेष दो बचता है सी और डी, उसका जोड़ कितना? तो बोलिएगा 124 है उसका जोड़। और आगे दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू इंटीजर इज 28। तो डिफरेंस दिया हुआ ऑल्सो c माइनस डी का मान बोलते हैं आप 28, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। तो जब आपसे एक बार जोड़ दिया है, दूसरी बार अंतर दिया है, तब तो आप फाइंड कर सकते हैं ना। ये तो हमको लगता है कभी बताए थे आपको नोट में कि इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर गिवन, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तब देन ग्रेटर नंबर क्या होगा? तो लिखेंगे सम प्लस डिफरेंस बाई 2 एंड स्मॉलर नंबर क्या होगा? तो लिखेंगे सम माइनस डिफरेंस बाई 2। ये चीज तो पढ़े थे हम लोग, जान रहे थे। तो यहाँ से या तो आपका इसका यूज करिएगा तो सीधे 124 और 28 को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा। ये c प्लस डी का मतलब सम दिया हुआ है और c माइनस डी का मतलब डिफरेंस दिया हुआ है। तो या तो हम सबसे बड़ी संख्या पूछा है क्या होगा, तब दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 124 में 28 जोड़कर 2 से भाग करिएगा तो लिखिएगा आप 152/2 का मतलब है 76, 76 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, या तो इस फॉर्मूले का यूज करके, तब नहीं अगर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर इतना नहीं करने जाएंगे, सीधा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा? तो c प्लस डी का मान 124 है और c माइनस डी का मान आपसे 28 दिया हुआ, तो दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो d और d कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस और माइनस। तो 2c का मान कितना? तो दोनों को जोड़िए 152, तो 2 से काटिएगा तो बन के आएगा 76। तो c का मान बन के आया, c का मान 76। तो इसीलिए d का मान कितना हो जाएगा? तो 76 में से घटा दीजिएगा 28 को तो 48 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या 76 है, छोटी संख्या 48 है, यही आपका आंसर बनेगा। क्या बात समझ में आया कि दिक्कत है भाई? सर समझ में आ गया। अंकिता बुझाया रे? हाँ सर, हमको समझ में आ गया। चलो ठीक है। अरे बाबा फिर से शुरू कर दिया रे। चलो जल्दी खत्म कर लेते हैं, अब 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट में कट ही जाएगा। द एवरेज एज ऑफ, जितना पढ़े सबको रिवाइज कर लीजिएगा लेकिन। चलो ठीक है, देख लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज इन ए क्लास इज 16 years if the teacher's age is included. The average age of the boys and the teacher becomes 18 years. What is the teacher's age? क्वेश्चन में दिया है किसी कक्षा के 24 लड़कों की औसत आयु 16 साल है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ दी जाती है तो लड़कों और शिक्षकों की आयु 18 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बताइए क्या होगा? तो काम क्या करिएगा ना इसमें कि एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज इन ए क्लास इज 16 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो टोटल एज क्या हो जाएगा ऑफ स्टूडेंट्स, लिखिएगा 24 गुना 16, ये तो समझ में आया होगा। एंड यहां पर लिखिए टोटल एज ऑफ ऑल, मतलब स्टूडेंट्स, ऑल का मतलब बोलिएगा स्टूडेंट्स प्लस टीचर। कितना हो जाएगा? तो बोलेगा टीचर के आने के बाद 25 आदमी हो जाएगा और एवरेज बोलेगा आपका 18। इसीलिए टीचर्स एज
लिखिएगा 25 गुना 18 में से घटा दीजिएगा 24 गुना 16। जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। इसको फिर हम डिस्कस करेंगे दूसरे क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में समझा देंगे। जितना पढ़े थे सबको एक बार देख लीजिएगा, जितना पढ़े थे सबको एक बार देख लीजिएगा, और कल का टाइमिंग फिर देख के हम बता देंगे। वैसे कोशिश करिएगा 10 बजे कल भी आ जाने का, ठीक है, सुबह में 10 बजे का ही टाइम सोचिएगा कल भी। बाकी क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अपने से बनने वाला होगा तो देखिएगा।